कि आज सबसे पहले तो क्या हम स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। एंड इट इज नॉट फॉर फ्रेशर, पहले ही क्लियर कर लेता हूँ, नहीं तो दिमाग में चलता रहेगा। अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है अबाउट पोस्टग्रेसक्यूएल, जितना भी हमारा हुआ है, CRUD ऑपरेशन, डेटाबेस क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन, जॉइन क्वेरीज, एग्रीगेट फंक्शंस एंड द प्राइमरी की, फॉरेन की, बेसिक एक केस स्टडीज हमने लिया। वो नॉलेज आपको 100% होना चाहिए, ठीक है। फ्रेशर के लिए वो पूछा जाता है एंड उस पे ही सारे क्वेश्चंस हो गए। एंड जो बाकी के टर्म्स है आपको पता होना चाहिए। अगर आप आ रहे हो, खुद क्रिएट कर पाते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा टाइम उसके दे दोगे तो वो भी आसानी से हो जाता है। उसमें से 4 चीजें होती है वो। फर्स्ट पार्ट हमने थोड़ा देख लिया था, व्यूज। व्यू के बारे में हमें पता, तो कॉन्सेप्ट व्यू क्यों लाया गया। उसी वजह से सेकंड होता है तुम्हारा फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन हमने देख लिए थे, जो हमने स्ट्रिंग के लिए यूज किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोसीजर, ठीक है। और उसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा ट्रिगर, ठीक है। इनके बारे में नॉलेज रखना जरूरी है, मतलब बता सकते हो कि एग्जैक्टली है क्या। कभी कभी देख लेते हो कि ट्रिगर है क्या, ये प्रोसीजर है क्या, ये फंक्शन क्या चीज है। हालांकि हमने स्ट्रिंग फंक्शन देख लिए थे। एंड व्यू तो तुम्हें समझ में आ गया कि अगर काफी सारी चीजें बार बार सिलेक्ट करना है, यू कैन क्रिएट अ व्यू एंड डायरेक्टली उस सिंगल व्यू को कॉल करो, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। तो ये क्लियर है, फंक्शंस एंड द प्रोसीजर्स, ट्रिगर, देयर आर थ्री थिंग्स। इनके बारे में स्टडी करना है हमें आज। और इसकी एक प्रोसेस होती है, इसका एक सिंटैक्स होता है, सेम एज जो हम प्रोग्राम लिखते हैं। जैसा सी लैंग्वेज में अगर तुम कोई कोड लिखना चाहते हो तो देयर इज अ प्रोसेस कि तुम्हें यहाँ पे इंक्लूड फाइल करना होगा, तुम्हें यहाँ पे वाइड मेन लिखना होगा, राइट। देन ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट और बीच में कोड। सिमिलर वे, जब भी आप फंक्शंस, प्रोसीजर्स या ट्रिगर क्रिएट करते हो, देयर इज अ प्रोसेस, सिंटैक्स है उसका कुछ, ठीक है। तो उसे याद रखना होगा आपको, या सैंपल कोड मिलता है आपको, इसमें से जाके क्या रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस करना है, वो चीजें पता हो, ठीक है। और उससे पहले एज यूजुअल हम जो भी चीज स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये पता होना चाहिए कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या है, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम डेटाबेस में स्टडी कर रहे हैं तो डेटाबेस रिलेटेड होगा ऑफकोर्स, ठीक है। बट फंक्शन कब यूज करना है, प्रोसीजर कब यूज करना है, और ट्रिगर कब यूज करना है, और उनका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम उसे समझ लेते, देन विल गो फॉर द प्रैक्टिकल, ठीक है। फंक्शन एज यूजुअल सेम थिंग है, जो हम बार बार कोई फंक्शन रीयूज करना चाहते हो। हालांकि दीज आर ऑल द थिंग्स जो है फ्रंट एंड में प्रोग्रामेटिकली मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी बैकएंड ने ये चीजें बना के रखी, इन केस ऑफ देयर इज अ नीड कि बैकएंड से ही सारी चीजें मैनेज होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट जो है इस वजह से तुम अचीव कर सकते हो, ठीक है। पहले फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। फंक्शन जो है सेम एज अपना जो प्रोग्रामिंग फंक्शन होता है, कि फंक्शन बना के रखे, हम बार बार कॉल कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम भी हमने एक फंक्शन का यूज किया था, स्ट्रिंग फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। अभी हम जो स्टडी करने वाले दैट इज यूजर डिफाइन। हम खुद के फंक्शन डिफाइन कर करके रख सकते हैं, जैसे प्रोग्राम में कर सकते हैं वैसे एसक्यूएल में भी कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप फंक्शन लिखोगे तो फंक्शन ऑलवेज ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो फंक्शन किसके रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि तुमने एक ऐसा फंक्शन लिख के रखा है जो कि तुम्हें टोटल सैलरी निकाल के देता है, टोटल सैलरी। आपको अगर हमेशा टोटल सैलरी चाहिए तो आपको क्वेरी लिखना पड़ता है, सिलेक्ट सम ऑफ टोटल सैलरी फ्रॉम दैट टेबल एंड ऑल दैट थिंग। बट आपने पहले से ही फंक्शन लिख के रखा होगा, फॉर एग्जांपल टीटीएल सैल। तो नेक्स्ट टाइम अभी जब भी आपको टोटल सैलरी देखनी है तो आपको सिर्फ कॉल करना है कि कॉल टोटल सैलरी, आपको टोटल सैलरी मिल जाए, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेरी के फंक्शन बना के रखो, सो दैट जब भी आपको सेम चीजें बार बार चाहिए होगी तो आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर दो, खत्म।
तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सारी चीजें जो मैं बार बार कह रहा हूँ, दीज आर द सपोर्टिव है, एड ऑन चीजें हैं। इसकी वजह से आपका कुछ बचता नहीं कि ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। जो भी अभी स्टडी किया आपने वो सब कुछ चीजें आनी चाहिए। दीज आर ऑल आर द सपोर्टिव, और इसका भी यूज काफी है जब बड़े लेवल पे डेटाबेस बनता है। बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा, बहुत सारे टेबल्स वगैरह बनते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स वगैरह होते हैं, वहां पे ये यूज हो जाता है। कि बार बार सेम सेम चीजें क्वेरी लिखने से अच्छा है कि उसका एक फंक्शन बना के रख दो, और जब भी चाहे उस फंक्शन को तो कॉल। ठीक है, दिस इज द पर्पज ऑफ फंक्शन, द सेम एज प्रोग्रामेटिकली फंक्शन। प्रोसीजर के बारे में अगर मैं कहूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारे ना क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं पहले जो है मैन्युअल वैसे ही किया था, फिर बाद में पता चला कि इसका अगर हम प्रोसीजर लिख के रखते हैं तो मुझे सिर्फ एक या दो लाइन लिखने पड़ते। बट मैंने वहां पे 100 लाइन की क्वेरी लिखी है, या 100 से ज्यादा लाइन की क्वेरी लिखी। अगर मैं प्रोसीजर का यूज कर लेता तो मुझे सिर्फ 2 लाइन लिखनी पड़ती फ्रंट एंड, पर अभी मुझे 100 लाइन लिखनी पड़े। वो लाइन भी मैं दिखाता हूँ कि प्रोसीजर का मतलब यह है कि कुछ रिजल्ट लाने के लिए ना हमें बहुत सारे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। कई सारी टेबल से एक एक फील्ड सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर वो उसमें कुछ इंसर्ट क्वेरी परफॉर्म करनी पड़ती है, कुछ अपडेट क्वेरी करना पड़ता है। जैसे कि कुछ वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं, कुछ वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अपडेट की भी क्वेरी करना चाहिए हमें, फिर हम सिलेक्ट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं। तीन चार जो क्वेरी है साइमल्टेनियसली हमें एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ रिजल्ट मिलता है साइमल्टेनियस। तो वो एक एक क्वेरी एग्जीक्यूट करने से अच्छा है एक प्रोसीजर लिखे रखो, और उस प्रोसीजर को तुम क्या करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो तुम्हारी जो भी चीजें रिजल्ट कैलकुलेट होना चाहिए, कि पहले अपडेट होना चाहिए, फिर वो सिलेक्ट होना चाहिए, समथिंग डिलीट होना चाहिए, सारे चीजें प्रॉपरली फिल्टर होके तुम्हें एक आउटपुट आ जाएगा, उसे तुम्हें स्टोर प्रोसीजर कैसे। ठीक है? जैसे अगर तुम्हें चाय बनानी है तो तुम पहले 10 लोगों के पूछ रहे हो, जिसने बोला चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, समथिंग एवरीथिंग, अलग अलग एक एक चीजें पूछने से अच्छा है एक प्रोसेस लिख दो और इसे कॉल करो। सारी चीजें जो जो रिक्वायर्स होती है सब कुछ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम एसक्यूएल क्वेरी ही करने वाले हैं, बट इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट एंड द स्पेसिफिक फॉर्मेट। The procedure allow us to execute multiple functions or multiple queries at the same time. बहुत सारे एसक्यूएल क्वेरी हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उससे हमारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोसीजर वर्क हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन दिखाता हूँ। अगर पता होता कि वहां पे हम प्रोसीजर लिख सकते थे तो मेरा काम बहुत सारा बच जाता। ठीक है, लेट मी शो यू कि कहाँ पे काम आता है। कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत सारे ना मेरे प्रोजेक्ट में तो मैं काफी समय मुझे एक सिंगल आउटपुट के लिए 100 ऑफ क्वेरी एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। ठीक है, और वो क्वेरी में बार बार लिखना पड़ता था, तब जाके एक सिंगल आउटपुट आता। पर अगर वही मैंने प्रोसीजर लिख के रखा और सिर्फ से 2 या 3 लाइन में वो प्रोसीजर को कॉल करता, तो मुझे नंबर ऑफ लाइंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल लेट मी शो यू द दैट नंबर ऑफ लाइंस। प्रोजेक्ट के नाम भी नहीं याद आता मुझे, जल्दी सारी चीजें चेक करेंगे, इवेंट मेनू, ट्रांजेक्शन, वेब एपीआई, वर्क, यूजर्स, इसमें किए होगा मैंने बहुत सारे क्वेरीज मुझे करने पड़े। कोई हिसाब से जावा में किया है मेन, मतलब जेडीबीसी टॉपिक जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो वो वहां पे समझ में आ जाए। क्योंकि ये कुछ फाइल में उठाता हूँ, आई कैन ट्राई टू फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेरी आई नीड टू एग्जीक्यूट फॉर गेटिंग ए सिंगल आउट। तो नॉर्मली ये सारे एसक्यूएल के क्वेरीज है, ये तो वेरिएबल वगैरह डिफाइन किया, एक सिंगल एक फंक्शन होगा नीचे। एक बेसिक आउटपुट लाने के लिए ना मुझे बहुत सारे क्वेरीज एक साथ एग्जीक्यूट करने पड़ते थे। फंक्शंस एंड कुछ तो होगा, इसमें होगा
इस जावा का कोड है, इतना लिखना पड़ा हमें। किधर फंक्शंस फंक्शंस, हाँ यहाँ पे नीचे एक फंक्शन हमने बनाया। अभी मुझे कुछ आउटपुट लाने के लिए तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ रहा, अपडेट अपडेट, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपडेट 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 अपडेट, फिर उसके बाद डिलीट लिखा, फिर से मैंने अपडेट 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 लिखा, उसके बाद मैंने डिलीट लिखा। ठीक है, ये इतने सारे अपडेट क्वेरीज लिखने पड़ रहे हैं मुझे, कहाँ पे, वो भी फ्रंट एंड। यही अगर मैंने प्रोसीजर लिख के रखा होता तो मुझे सिर्फ 2 लाइन में एग्जीक्यूट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम वो लिख के करना पड़ता। पर अभी मुझे कितने सारे चीजें करनी पड़ रही, नंबर ऑफ क्वेरीज राइट करने पड़ रहे। तो ये जनरली होता है, ये तुम्हें लगे इतना काम नहीं देंगे, ठीक है, 4-5 साल काम करने के बाद तब तुम्हें ऐसे काम मिलता है। बट मैं दिखा रहा हूँ कि रियल यूज ऑफ डेटाबेस, यही चीजें जो अभी तक हमने स्टडी किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कोई भी क्वेरी तुम रीड करो, सेम क्वेरी आपको नजर आएंगे, दैट इज नथिंग डिफिकल्ट। यही किया हमने, अपडेट ट्रांसमिट, जो भी टेबल है, सेट समथिंग बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस वेयर सम कंडीशंस। ये प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बाकी कुछ है। सो इतने क्वेरी एक साथ यहाँ पे अलग 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 लिखने से अच्छा है, वी कैन मेक अ प्रोसीजर वेर वी कैन राइट ऑल द क्वेरी एट अ सिंगल प्लेस, एंड सिर्फ एक लाइन लिखना है, एग्जीक्यूट दैट प्रोसीजर नहीं। तो सारे अपडेट डिलीट क्वेरी को कि हमें जो आउटपुट रिक्वायर्ड वो आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाया गया, प्रोसीजर्स। कॉन्सेप्ट समझ लो, इंटरव्यू में सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही पूछा जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बोलेंगे डायरेक्ट लिख के बता प्रोसीजर्स, पॉसिबल ही नहीं है रन टाइम लिखना। या बेस्ड ऑन सिचुएशन क्या क्वेरी लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से टेबल के अगेंस्ट लिखना है, कितने टेबल के अगेंस्ट लिखना है, और क्या क्या चीजें होना चाहिए, बहुत सारी चीजें डिपेंड रहते हैं, तब जाके हम प्रोसीजर लिख पाते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल क्वेरीज सेपरेट सेपरेट सेपरेट, राइट वन प्रोसीजर एंड कॉल दैट प्रोसीजर, तो सारी चीजें एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, दो चीज समझ में आई, फंक्शंस एंड द प्रोसीजर। फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ये याद रखना है। ठीक है, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, एक आउटपुट तुम्हें आ गया, चाहे जो भी। प्रोसीजर में मल्टीपल क्वेरीज तुम लिख सकते हो, आउटपुट भी वो फिल्टर होगी, तुम्हें एक आता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा ट्रिगर नाम। ठीक है, तो ट्रिगर क्या करता है, और इसका काफी इंपॉर्टेंस है, और ये जल्दी लगता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोग्राम करते तो सही है, बट बहुत बार वो जल्दी ट्रिगर लगता नहीं है और जल्दी आउटपुट नहीं आता, देयर आर मेनी सिंटैक्टिकल अप्स एंड डाउन्स एंड एरर्स आते हैं। बट तभी हम ट्राई करेंगे, पूरा प्रॉपरली हुआ तो अच्छा है, बट होता है मोस्टली केस। ट्रिगर का कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो। अभी तक हमने डेटाबेस स्टडी किया है, इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी मारे, सिलेक्ट भी हमने किया है, राइट। तो अगर तुम एज्यूम करो कि तुम्हारे पास एक टेबल है एंड दैट टेबल इज वेरी हाई सिक्योर डेटा, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में हम देख रहे हैं कि बाद में हम डिटेल इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ आपके पास डेटा है जिसके अंदर आपका बैलेंस होगा, या एम्प्लॉय के डिटेल हो गए, या समथिंग डिटेल्स। इसमें होता है कि अगर हमने इस रिकॉर्ड को डिलीट किया तो क्या होता है, गया रिकॉर्ड, हमेशा के लिए गया। तो फिर उसे हम रिकवर कैसे करें, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट किया, क्या रिकॉर्ड था, उसका करंट बैलेंस क्या था, किसका रिकॉर्ड डिलीट किया गया, ये कैसे पता चले, पता ही नहीं चले। ठीक है, या किसी का बैलेंस हमने पहले 1 लाख था, उसको हमने 2 लाख अपडेट किया, अगर हमें कुछ रिफ्लेक्शन मिले ही नहीं तो हम कैसे बता पाए कि पहले 1 लाख था बाद में 2 लाख। ठीक है, तो हम चाहे रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो तो किसका रिकॉर्ड डिलीट किया, चाहे हम रिकॉर्ड अपडेट किए तो पहले का रिकॉर्ड क्या था अपडेट करने से पहले। ठीक है, ये हमें कैसे पता चले, तो उसके लिए काफी सारे बैंकिंग डोमेन में, इन ऑलमोस्ट ऑल द बैंकिंग डोमेन आर गवर्नमेंट सेक्टर में, उस टेबल पे ना ट्रिगर लगा के रखते हैं। ट्रिगर का मतलब ये है कि इस टेबल के ऊपर ऑपरेशन होने से पहले या बाद में आपको क्या करना। तो उसके दो आप रहता है, दो पार्ट रहते हैं, एक तो आफ्टर रहता है,
या तो बिफोर। तो बिफोर अपडेट क्या रहता है, आफ्टर और बिफोर, आइदर अपडेट, डिलीट और इंसर्ट। तो हम यहाँ पे ऐसा ट्रिगर लगा सकते हैं कि बिफोर डिलीट ऑन दिस ट्रांजेक्शन टेबल। ठीक है, उससे पहले तुम्हें क्या कर लेना है, एक नया टेबल क्रिएट कर लेना, उस टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड क्या कर देना, इंसर्ट कर देना और ट्रिगर लगा के छोड़ देना रहता। तो जब भी इस टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड अपडेट होगा, उससे पहले जो भी रिकॉर्ड अपडेट होने वाला है वो नया टेबल में आके क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। सिमिलर मैनर, कोई भी रिकॉर्ड अगर तुम डिलीट कर रहे हो तो डिलीट होने से पहले उसका रिकॉर्ड चला जाएगा दूसरे टेबल पे। ठीक? बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसी एंड जो फाइनेंशियल डोमेन से ऐसे केस नहीं होता है। और कभी कभी जो नया एम्प्लॉय ज्यादा चीजें जानता नहीं होगा तो उसे लगता होगा कि मैंने गलती से कुछ चीजें अगर चेंज कर दिया, सब कुछ कहीं पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे होता नहीं। ठीक है, तो वो ये टेबल देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुए क्या। ठीक है, इसको ये समझ में नहीं आता कि इसके पीछे ट्रिगर है। ठीक है, हम चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, बट चेंज होने से पहले क्या चीजें थी उसका बैकअप भी है वो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट में अकर होता है, आइदर अपडेट और डिलीट और द इंसर्ट। ठीक है, तो इसका सबसे रियल टाइम एग्जांपल अगर तुमने देखा होगा कि आफ्टर इंसर्ट एक इवेंट होता है, ठीक है, ट्रिगर के अंदर। वो तुमने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों पे तुम रजिस्ट्रेशन जब करते हो तुरंत तुम्हें ओटीपी आता है। ठीक है, ओटीपी कभी आता है, तुरंत आता है। जैसे तुम कोई क्रेडिट कार्ड मार रहे हो या कोई फाइनेंशियल पेमेंट कर रहे हो, तुम्हें ओटीपी आता है। ओटीपी कब आता है, जब तुम्हारी रिक्वेस्ट उस टेबल में इंसर्ट हुई हो, सिर्फ ओटीपी से वेरिफिकेशन होकर तुम्हारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। अगर ओटीपी रॉन्ग डाला तो भी रॉन्ग हो जाता है। तो उसको कैसे समझता है उस डेटाबेस को कि अभी मुझे ओटीपी सेंड करना है, कौन बताता है तुम्हें, ट्रिगर। ट्रिगर 24/7 कंटिन्यूस उस टेबल पे रहता है। जैसे ही कुछ भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो रहे हैं तो उसके ऊपर हमने जो भी ट्रिगर लिख के रखा होगा, आफ्टर, बिफोर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी बेस्ड ऑन सिचुएशन वो एक्ट कर। ठीक है, सो दीज आर द सिचुएशंस जहां पे हमें फंक्शन का यूज करना पड़ता है, प्रोसीजर का यूज करना पड़ता है, ट्रिगर का यूज। ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज है और ये चाहिए हमें। ठीक है, तो हम इसे प्रैक्टिकली अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा सिंटैक्स लेंदी होता है, थोड़ा सा ऐसे सिंबल विम्बॉल यूज करने पड़ते हैं, बट वो एक प्रोसेस है, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। मेजरली ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि हम ये किस लिए लाया गया। अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये चीजें हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर पर्पज क्लियर है तो उसके सामने फिर सिंटैक्स वगैरह कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस एंड दिस सिंटैक्स। ठीक है, तो आजकल तुम्हें सिंटैक्स तो काफी जगह पे मिल जाता है, लेकिन उसका पर्पस तो क्लियर होना चाहिए। सिंटैक्स ही मिल गया, चेंजेस भी कहाँ पे करने हैं, कैसे करने हैं, एटलीस्ट वो चीजें तुम्हें पता। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे एक एक चीजें स्टडी करेंगे। पहले फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर ट्रिगर। ट्रिगर के अंदर हमें प्रोसीजर भी लगेगा, फंक्शन भी लगेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें इंडिपेंडेंट एक के ऊपर है, तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए, तब जाके तुम्हें ट्रिगर समझ में आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वाई ट्रिगर्स, प्रोसीजर्स, बहुत सारे क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट करने, प्रोसीजर यूज करो। ट्रिगर्स, इवेंट आपको लेना, उस टेबल पे ट्रिगर लग के रखना है कि डिलीट होने से पहले कुछ डेटा बैकअप लेना है, चेंज होने से पहले कुछ डेटा बैकअप कर लेना है। ठीक है, तब जाके तुम क्या यूज करोगे, ट्रिगर्स एंड फंक्शन, कि जो जो क्वेरी रेगुलर बेस पे लगती है, सिंगल वैल्यू बेस, वो तुम फंक्शन लिख के रखो और उसे एग्जीक्यूट करो तो तुम्हारी एग्जीक्यूट हो जाए। सही है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। उससे पहले कुछ सिंटैक्स में दिखा देता हूँ, हालांकि मुझे भी ज्यादा याद नहीं रहता फ्रैंकली स्पीकिंग कि क्या क्या सिंटैक्स होते हैं। और हर 2 महीने 6 महीने पे कुछ ना कुछ सिंबल चेंज होता रहता है, कभी $1 होता है, कभी $2 होता है। तो वो उसके हिसाब से हमें एक्ट करना पड़ता है, एंड वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो मेजरली इसमें तुम्हारा स्किल सेट क्या है, क्वेरी। तुम्हारी क्वेरी करेक्ट होना चाहिए। अगर क्वेरी ही करेक्ट है तो उस बॉडी का करोगे क्या तुम लिख के, वो तो सिंटैक्स तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी। ठीक है? और उसके अंदर लिखना क्या है, कैसे सिंटैक्स लिखना है, कौन से टेबल से लिखना है, कौन से फील्ड के अगेंस्ट लिखना है, इसका नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। ये तुम्हें चैट जीपीटी भी नहीं बता पाएगा।
ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना कि बैकएंड डेवलपर का जॉब इतना सिक्योर क्यों है, क्योंकि उसमें मैनुअल टच बहुत है। उसने सिंटैक्स भी दे दिया, कोई एग्जाम्पल भी दे दिया, तो उसे हमें अपने टेबल से, अपने फील्ड से, अपने हिसाब से, अपने लॉजिक से उसे इम्प्लीमेंट करवाना है। तो उसे कि तुमने अगर बता भी दिया तो भी वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेबल स्ट्रक्चर हमारे दिमाग, उसे इतनी चीजें बताने से पहले हम खुद ही कर ले, है ना। त्याला कोण सांगत बसेल हे टेबलचं नाव आहे आणि हे फील्ड आहे, त्याच्यापेक्षा आपणच टाइप करून ते लवकर होईल. ठीक है, चलो अभी पहले हम सिंटैक्स देखते हैं, एक एक सिंटैक्स देखेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और कहाँ पे चीजें क्या रिप्लेस करनी, कैसे रिप्लेस करनी, एंड वी डायरेक्टली कैन यूज इन द पेज। क्लियर है ऑनलाइन वालों को? ऑनलाइन वाले एक ही जन है आज, डजंट मैटर, ऐसे भी लास्ट लेक्चर है तो कर ले। चलो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अभी हम सिंटैक्स पे आते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट नोटपैड फाइल, वो फाइल तुम्हें दे दूंगा, तो उसे समझो थोड़ा सा। ठीक है, मैं पहले सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, नॉट क्लियर ट्रिक्स। सेंटर में लेके आते, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं हम, यस, कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ठीक है, तो दिस इज सिंटैक्स फॉर फंक्शंस, ठीक, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, सिंटैक्स जो है ये सेम रहता है तुम्हारा, रिप्लेस, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शंस। ठीक है, कहाँ कहाँ पे चेंज होते हुए वहां पे हाईलाइट कर देते। आपका क्या चेंज हो जाएगा? फंक्शन। रिटर्न किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाले, और ये तुम्हारा वेरिएबल का नाम, दिस इज योर वेरिएबल नेम्स, ये तुम्हारा सेम रहेगा, रिटर्न्स, डिक्लेयर्स। ठीक है, कौन सा वेरिएबल किस टाइप का वो चेंज होगा, बिगिन सेम होगा, एंड सेम होगा, लैंग्वेज सेम रहेगा, ये तो कॉल करने के लिए यूज होता है, इसको अलग कॉल। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन लिखना है तो देयर इज अ कॉमन थिंग आपको लिखना होगा कि क्रिएट और रिप्लेस फंक्शंस, फंक्शन नेम्स। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, कौन सा वेरिएबल करना है, डिक्लेयर करो कौन सा टाइप का वेरिएबल, बिगिन आपको कर लेना एंड एंड आपको कर लेना, और इसके अंदर लिखना क्या, एसक्यूएल। ठीक है, तो ये सैंपल सिंटैक्स भी आपको मिल जाता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, भी अब चले गए कि फंक्शन का जो भी सिंटैक्स है वो आसानी से आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आपको चीजें रिफ्लेक्ट करके आना चाहिए कि क्या क्या लिखना है। तो हम यहाँ पे हमारा मेजर अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए कि अपना टेबल का नाम क्या है, कौन से फील्ड पे काम करना है, और मेजरली हमें प्रोसीजर फंक्शन लिखना है तो किसका फंक्शन लिखना। ठीक है, एक मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, देन मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप चीजें रिफ्लेक्ट करके बताओ कि क्या हम चेंजेस और कहाँ कहाँ पे जाके कर सकते। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस की ना तो ये आदत हो जाती, क्योंकि ऐसा रोज उठ के कोई भी ट्रिगर या फंक्शन कैसे कोड नहीं लिखता। ठीक है, विच आर ऑलरेडी सेट, जब भी नीड होती है तो उसका सैंपल डॉक्यूमेंटेशन होता ही है, क्योंकि डेटाबेस हमने पहले से ही बना हुआ होता है कि तुम ट्रिगर प्रोसीजर व्यू कब लगा सकते हो, व्हेन योर डेटाबेस इज सेट, सारे क्वेरी, सारा टेबल, सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, उसके सपोर्ट लेने के लिए तुम इस फंक्शन का यूज करो। ठीक है, तो उसके लिए किया है एज ए सिंटैक्स। ठीक, सो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार टाइप कर लिया एंड आप तुरंत सब टाइप कर रहे हो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट मल्टीपल टाइम्स, सिंपल सिंपल सिंपल, और धीरे धीरे चीजें हो जाए। ठीक है, पर्पस समझ में आ रहा है, इट्स रिटन समथिंग्स, मेजरली हमें कहाँ पे फोकस करना है, बेस्ड ऑन दिस एसक्यूएल क्वेरीज। सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी, जो भी अपना फील्ड होगा वो, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनटू कौन से वेरिएबल क्या है, अपना जो वेरिएबल है। ठीक है, फ्रॉम टेबल, ये इस फील्ड पे, बाकी चीजें तो फॉर्मेलिटी, फिर आपका चेंजेस कहाँ पे होगा, सारी चीजें क्वेरी पे हो जाए। जो भी क्वेरी करना चाहते हो आपको, लाइक
अलग अलग चीजें कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर सकते हो, तो बेस्ड ऑन थिंग्स आप क्या कर सकते हो यूज। ठीक है, तो चलो हम इसे लिखते हैं। और मेजरली आप जहाँ पे आप क्वेरी लिखोगे ना तो बहुत सारे ऑटो सजेशन आ जाएंगे आप। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा आप रिफ्लेक्ट करके लिख सकते हो। चलो सिंटैक्स का हेल्प ले सकते हैं, डजंट मैटर। ये एम्प्लॉय टेबल हमने बनाया था, उसके अंदर सैलरी वगैरह है, तो हमने इस पे काम कर। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, क्रिएट CREAT, क्रिएट CREAT, क्रिएट और रिप्लेस। रिप्लेस एक ऑप्शनल है, बट प्रॉब्लम क्या होता है अगर कोई प्रोसीजर या फंक्शन क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर बाद में अगर हमें चेंज करना पड़ा ना, तो पहले का ड्रॉप करना पड़ता है, फिर से क्रिएट करना पड़ता है। बट ये सिंटैक्स क्या, अगर पहले से है तो रिप्लेस करो, नहीं तो नया क्रिएट करो, इसलिए इसे ज्यादातर यूज किया जाता है। क्रिएट और रिप्लेस क्या है, फंक्शन। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या लिखोगे, फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम डॉलर यूज किया है क्या डायरेक्टली लिखा है वो देख, सिंपल रेगुलर फंक्शन से। तो अभी भी हम क्या करेंगे, सैलरी निकालते, मैं TTL साल करके बनाता हूँ, फंक्शन ऑलवेज कम्स विद राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, जो जो चीजें पता हमें पता है, इसके बाद क्या होता है पता है क्या, बिगिन होता है, एंड होता है, नहीं एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है ना, वाइड और मेन लिख लिया हमने, फिर वेरिएबल क्या डिक्लेयर करना है वो तो हम डिफाइंड है ना क्या करने वाले। ठीक है? और इसके अंदर तुम्हें क्वेरीज वगैरह लिखने रहे, दिस इज अ स्ट्रक्चर बेसिकली, कि क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम। ठीक है, अभी हमें कौन से वेरिएबल करना है, तुम्हें डिक्लेयर क्या क्या करने वाले, जो जो चीजें पता आप यूज कर सकते। ठीक है, ये फंक्शन जो क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला, RETUR। दीज आर द फील्ड जो कॉमनली हर एक को लगेगा, आपका फंक्शन के नाम अलग अलग हो सकता है, बट ये चीजें आपको लगेगी। फिर आप क्या रिटर्न करना चाहते हो, वेरिएबल का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, वो सब तुम कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। ठीक है, इवन दो मैं यहाँ पे क्वेरी भी लिख सकता हूँ कि हमें एग्रीगेट फंक्शन पता है, तो सिलेक्ट सम ऑफ, अपना वेरिएबल का नाम क्या है, साल। ठीक है, फ्रॉम क्या करेंगे हम, टेबल का नाम EM। बट यहाँ पे इस वेरिएबल जो डेटा आने वाला है वो किसके अंदर लिखना है, वो इसके लिए हम इनटू यूज करते। जैसे कि मैंने अभी एक वेरिएबल यूज किया है साल नाम, तो जिसके अंदर वैल्यू को तुम प्रिंट करवा रहे हो वही वैल्यू आपको क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा और रिटर्न भी करना। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, इंटीजर आज, यही वेरिएबल, यही वेरिएबल। ठीक है, और एंड इस तरीके से, इंटीजर आज डॉलर्स, मैंने क्या लिखा है वेरिएबल का नाम, ओके मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, T साल कर लेता हूँ, क्योंकि साल ऑलरेडी अपने पास एक फील्ड है, तो कन्फ्यूज फील्ड। ठीक है, रिटर्न इंट एज T साल, डिक्लेयर करते समय भी हमें सेम ही करना होता है, वही वेरिएबल एंड द टाइप्स। ठीक है, सेम वेरिएबल एज इंट। ओके, सेम ही रिफ्लेक्ट होगा, बट लिख ले, रिटर्न इंटीजर एज अ टोटल साल, डिक्लेयर एज अ टोटल साल, बिगिन एंड इनटू साल। अभी लैंग्वेज हमें लिखना होगा लास्ट में। ओके, इसके बाद फिर से यहाँ पे रिटर्न है और यहाँ पे रिटर्न है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज है, वो हैबिट होना चाहिए। रिटर्न, इसके बाद से हमें बोलो रिटर्न करेंगे, क्या करना है हमें, T साल, और वैल्यू यूज लैंग्वेज एंड के बाद, एंड के बाद है T साल है। ठीक है, इसकी कुछ सिंटैक्स है, ये पोस्टग्रे एसक्यूएल लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, स्पेसिफिक, उसे बताना पड़ता है कि किस लैंग्वेज पे, पोस्टग्रे एसक्यूएल ही अपने पास। वो यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए कि किस प्रोसेस के लिए तुम बना रहे, ये ओरेकल के लिए भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के लिए भी होता है, तो बेस्ड ऑन उनका ये करना पड़ता। एक्चुअली ये ऑप्शनल भी होना चाहिए, हम ये अगर नहीं भी लिखा तो भी आना चाहिए, बट स्टिल सिंटैक्स में है तो हम लिख रहे हैं। कहाँ?
एंड के पास टी सेल इंटीजर्स। ओके, चलो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिंटैक्टिकली कुछ भी रहता है, कुछ रहा नहीं एक्चुअली, सब प्रॉपरली फॉलो किया है, तो इट इज क्वेरी गेट एग्जीक्यूटेड। तो ये एक फंक्शन बन गया है, एंड एवरी टाइम अभी अभी जब भी हमें फंक्शन कॉल करना रहा तो हम क्या करेंगे, टीटीएल सैल, और वो ऑटोमेटिकली हमें क्या देते, टोटल सैलरी। एग्जीक्यूट कैसे करना है, सिलेक्ट की तौर, सिलेक्ट क्या करें, टीटीएल, इससे पहले, ठीक है, एग्जीक्यूट कर लो, टोटल सैलरी मिल गई, जो भी सम और। तो इस फंक्शन का फायदा क्या हुआ, अगर किसी ने तुम्हें ये क्या होता है ऐसे सॉफ्टवेयर में, कभी कभी ना बहुत सारे रश रहता है, बहुत सारी गर्दी है, और एक साथ बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं कि टोटल सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी कितना है, हाईएस्ट वाला कौन है, लोएस्ट वाला कौन है। सडनली एवरी टाइम क्वेरी रिक के रन करने से अच्छा है ना वैसे फंक्शन बना के रख, ठीक है। हाँ, तुझे कौन चाहिए, टोटल सैलरी, सिलेक्ट टोटल सैलरी, आगे टोटल सैलरी, तुझे एवरेज सैलरी चाहिए, एवरेज सैलरी, तुझे पूरा सैलरी चाहिए, पूरा सैलरी, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय रजिस्टर है, फंक्शन रन करो। फंक्शन रन करने से क्या होता है, उससे पीछे कितनी भी क्वेरी लेंदी हो, तुम्हें सिंगल आउटपुट फटाफट आ जाए, ठीक है। चलो मैं और एक क्वेरी पूछता हूँ, तुम कहाँ पे चेंज करोगे उससे मुझे बताओ, कि सेम आपको लिखना है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का एक काउंट, ई काउंट करके हम फंक्शन बना, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रक्चर रेडी है तुम्हारा पूरा, कहाँ कहाँ पे चेंजेस करोगे उसको मुझे बताना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्प्लॉय काउंट, राइट अ फंक्शन टू फाइंड द एम्प्लॉय काउंट, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, फाइंड, sorry, write a functions, WRIT, write a function to found employee, COUN, सही है। सेम सिंटैक्स है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन में, यहाँ पे क्या फंक्शन का क्या नाम लिखूंगा, सपोज ECNT, कुछ भी लिख सकते हो आप। इंटीजर एड्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज CNT कर लेता हूँ, काउंट, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे लिखा है सेम वेरिएबल आपको फॉलो करना, याद रखो। अगर आपने वेरिएबल चेंज किया तो वो अननोन कैन नॉट फाइंड द वेरिएबल नेम में से आ जाएगी। यहाँ पे भी टी सेल्स, क्वेरी क्या होगी बताओ, काउंट स्टार यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है, काउंट के लिए, काउंट स्टार। सम की जगह क्या लिखोगे, COUNT, काउंट, सही है। तो एक बार अगर स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया ना, तो कहाँ पे क्या रिप्लेस करना है हमें समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट ये तो भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको, अगर सिंटैक्स भी है आपके पास, तो कहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंगली कैसे चेंज करते आना चाहिए, वो आना चाहिए। क्योंकि एवरी टाइम ये कभी नहीं होगा कि आपको हर एक चीज लाइन बाय लाइन एज इट इज मैन्युअल तरीके से करना पड़ेगा, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आगे जाके तुम्हें फ्रेमवर्क स्टडी करना है, तुम्हें एपीआई इंटीग्रेट करने हैं, तुम्हें डिजाइन करना है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो रेडी स्ट्रक्चर होगा, अवेलेबल होगा, बट 100% कस्टमाइज एंड चेंजेस करते आना चाहिए, दैट इज योर प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये रन हो गया, तो हम इसे रन कैसे करेंगे, सिलेक्ट ई सी ए सी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय काउंट्स जो भी होगा, 6 5 4 5, ठीक है। तो दिस इज अ सिंटैक्स फॉर व्हाट, कौन से, हाँ, हाँ वो तो कर ही सकते हैं ना, बट ये लाइन देखो, एंड दिस, सी दिस, ठीक है। फंक्शन बनाए इसलिए गया, मैंने पहले ही लाइन बोला था कि एवरीथिंग इज एन ऑप्शन, ठीक है। आप अगर टू व्हीलर से जा सकते हो ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि मैं अकेला हो तो मैं टू व्हीलर से जा रहा हूँ, फोर व्हीलर क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कब बारिश आ गई है ना, कभी धूप लग रहा है, कभी गर्मी हो रही है, देयर इज एन ऑप्शन। इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें ना, एडवांस चीजें जल्दी नहीं बताता, वो होता है क्वेश्चन मार्क आना भी चाहिए, सिंपल सी क्वेश्चन है ना कि ये हो रहा है तो हम क्यों कर रहे हैं, रीजन वाई कि वो बहुत सारा गर्दी है, तो फंक्शन बना के रख, फंक्शन कॉल करने में आसानी हो जाती, ठीक है। ये अभी हमने छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, बट और कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो सकती है,
ठीक है। और जिसको प्रॉपर एसक्यूएल का नॉलेज भी नहीं है ज्यादा डीपली, और उसे बेसिक सिलेक्ट करने आता है, तो उसे हम बता सकते हैं ना भाई तुझे काउंट वगैरह नहीं आता, एवरेज वगैरह कुछ नहीं आता ना, सिर्फ सिलेक्ट ये करना, वो ये तो कर पाएगा, है ना। तो उनका भी यूज एक हो जाता है कि उसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिलेक्ट और फील्ड का नाम खत्म, तो उसके आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। इसके अंदर हाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम, ऐसा नहीं, ये एग्रीगेट में इसलिए बता रहा हूँ कि सिंगल सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर मोस्टली सिलेक्ट ही क्वेरी लिखते हैं। ठीक है। अपडेट डिलीट के लिए प्रोसीजर अलग से बनाया गया, तो और कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या करना है वो, बेस्ड ऑन नीड्स। बट मोस्टली इसके अंदर ऐसे ही फंक्शंस होते हैं जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेटेड पार्ट लिख सकते हो, हाईएस्ट सैलरी वाले या एम्प्लॉय काउंट वाले, ऐसे ही फंक्शंस के अंदर होते हैं जो मोस्टली रिटर्न करते हैं। इवन दो इसके अंदर जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होता है ना हमारा, कि ऐड का फंक्शन तुम लिख सकते हो, पता है। ठीक है। तो सिलेक्ट N1 + N2 ऐसे भी कर सकते हो, तो जैसे मैं अभी एक बना के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो बना देते, रेगुलर फंक्शंस में लिखना है, ट्राई कर। कैलकुलेटेड पार्टी फंक्शन में लिखना है, जैसे कि अभी फंक्शन का नाम लिखता हूं मैं ऐड, एडिशन करना है हमें, तो दो वेरिएबल लगेंगे हमें। ठीक है। या मैं स्क्वायर लिखता हूँ, चलो 1 मिनट के लिए, ऐसा फंक्शन हमें बना के रखना है जो हमें स्क्वायर लिख के देता है। तो फंक्शन का नाम स्क्वायर है, तो वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूँ सपोज एस लिख लेता हूं। ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस। ठीक है। अभी सिलेक्ट क्या करें, S × S करना होगा। ठीक है। बट अभी जो वेरिएबल है और हम लिख रहे भी है, तो इनटू एस, ट्राई करो। ठीक है। बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन हमें वो चीजें चेंज करनी पड़ेगी शायद। बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्या करेंगे, हम लेकिन अभी जो किया है स्क्वायर में लिखेगा क्या, वो उसके अंदर वैल्यूबल ही नहीं ना, स्क्वायर किसका कैलकुलेट करे, वो तो आना चाहिए। तो हम क्या पैरामीटर फंक्शन कर सकते, नहीं ऐसा नहीं, इसको हम ऐसे कर सकते, एन, N × N। ठीक है। फिर से क्रिएट एंड रिप्लेस करो, यहां तक क्या लिखा है, नहीं नहीं, यहाँ पे टेबल फील्ड नहीं ना, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन हो रहे कि हम ये चेक कर रहे हैं, ये तो नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, नहीं ऐसे, मतलब डिपेंडिंग ऑन नीड, तीन तीन चीजें उन्होंने सेपरेट करके रखी, प्रोसीजर अलग करके रखी मल्टीपल क्वेरी के लिए, और जहाँ पे सिंपल सिलेक्ट के क्वेरीज वहां पे उसको अलग करके रखे। और ये तो हमें डायरेक्टली रेडीमेड भी मिल जाता है, तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं। और ये सब कुछ चीजें ना प्रोग्रामेटिकली ज्यादा बेटर मैनेज करके रखे, बट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, एंड कभी पूछ लिया तो ये किया है, इसलिए हम सिंटैक्टिकली एटलीस्ट नॉलेज रख रहे हैं कि प्रोसीजर भी होता है, फंक्शन भी होता है, ऑल दैट। ठीक है। ये सिंटैक्स समझ में आया, फंक्शंस। अभी प्रोसीजर का सिंटैक्स समझते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिपीट होगी, ओनली सिंगल क्वेरी की जगह हम कितनी क्वेरी लिखेंगे, या मल्टीपल क्वेरी, फिर वहां पे तुम अपडेट भी लिख सकते हो, तुम डिलीट भी लिख सकते हो, या सिलेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है। इससे मैं एक नोटपैड फाइल पे मेंटेन करता हूँ, ऑलरेडी है मेरे पास, वही फाइल में सेंड किया तो भी आपको आ जाएंगे। नाउ विल सी द प्रोसीजर। प्रोसीजर का पर्पज क्या था, क्या है, बहुत सारे क्वेरी अगर एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तुम क्या यूज करें, प्रोसीजर्स। फॉन्ट साइज बढ़ा दो थोड़ा सा, नहीं व्हाइट और व्हाइट, ब्लैक कलर ही रखो इसको, और इसे 22 या 24। सिंटैक्स तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, सिर्फ क्वेरीज ज्यादा है इसके अंदर। पहले हमने क्या किया, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शंस, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर का नाम, उसमें हमें क्या क्या चाहिए,
total salary, average salary, employee count, depending on count. Language as begin, end, simple, और salary, this. अभी यहाँ पे तुम चीजें और भी कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे डिलीट की क्वेरी लिखनी है, लिख। तुम्हें यहाँ पे अपडेट की क्वेरी लिखनी है, लिख। पहले अपडेट करो, फिर डिलीट करो, उसके बाद सिलेक्ट करो, वो चलेगा। यहाँ पे देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बट फंक्शन के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ सिलेक्टिव क्वेरी हम कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हारा स्टोर प्रोसीजर आ गया। एंड स्टोर प्रोसीजर में इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको मल्टीपल क्वेरी ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि तुम फंक्शन के अंदर अपडेट की क्वेरी नहीं लिख सकते हो, डिलीट की क्वेरी नहीं लिख सकते हो, बट यहाँ पे तुम वो लिख सकते हो। यहाँ पे तुम सिंगल क्वेरी भी लिख सकते हो एज वेल एज मल्टीपल क्वेरी भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, जो करना है। आपको एक ही क्वेरी लिखना है तो एक ही वेरिएबल बना दो, एक ही क्वेरी लिखो, रन करो, हो जाए। तो 10 क्वेरी लिखना है, 10 क्वेरी लिखो, वो भी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, और इसे कॉल करने के लिए हमें शायद exe एग्जीक्यूट यूज करना होता है, नॉट सिंपल एज ए सिलेक्ट, एग्जीक्यूट, कॉल वेरिएबल यूज करना पड़ता है, कॉल एंड द फंक्शन वेरिएबल्स। चलो हम बनाते हैं, ये ऑलरेडी है मेरे पास, सो आई कैन कीप एज इट इज, और एक नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। क्या था नहीं हुआ, कंट्रोल जेड है, कट पेस्ट नहीं होता है, ये कॉपी पेस्ट होता है। झालं पण असेल ते वरती झालंय, तर आपण करायला कॉपी, इधर आ जाओ, द पेस्ट, ठीक है। वो स्पेस भी कॉपी होता है, इसलिए वो नीचे आ रहा है। चलो हम प्रोसेस बनाते, एक प्रोसीजर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एज इट इज है, अपने फील्ड के हिसाब से, एक्चुअली अपना टेबल भी सेम ही है देखा जाए तो। क्रिएट और रिप्लेस, क्या करोगे अब तुम, प्रोसीजर, ऑटो नहीं ये थे, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर एंड फील्ड के नाम, प्रोसीजर का नाम ईएमपी डेटा कर लेता हूं मैं, ठीक है। और उसके अंदर तुम्हें क्या क्या चीजें लिखना है वो तुम लिख सकते हो, जैसे अभी हमें टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी एंड सिंटैक्स। और क्वेरी आप चेंज कर सकते हो एज पर नीड, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, एम्प्लॉय डेटा, हमें टोटल सैलरी चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए, काउंट चाहिए, लैंग्वेज पोस्टग्रे एसक्यूएल एज डॉलर रेंज, बिगिन एंड, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज, 3 अलग अलग क्वेरी है, ठीक है। अपने पास फील्ड का नाम क्या है, सैलरी, सैलरी, ये ठीक है। टेबल का नेम ईएमपी है, एम्प्लॉय, ईएम, कुछ बाकी है और, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, एम्प्लॉय डेटा, टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी, एम्प्लॉय काउंट। ये ना मैं एक बार हटा देता हूँ, सो मे बी ऑप्शनल होगा, बिगिन एंड, ठीक है, एज एंड, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, एक्स्ट्रा ब्रैकेट आया लास्ट में, दूसरे आया वो एरर, तो वो उन्होंने सिंटैक्स बनाया, हम सिर्फ उसे यूज कर रहे, सिंटैक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ यूज कर रहे हैं ना। अभी होगा ये, क्योंकि बाकी एरर नहीं आया था, ठीक है। अभी इसे कॉल करना है तो तुम्हें यहाँ पे कॉल लिखना होगा इसे,
और क्या है ईएमपी डेटा। ठीक है, अभी इसके अंदर कितने पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं, 3। तो वो भी हमने आउट वेरिएबल के साथ लिखा है। ठीक है, जब आउट वेरिएबल के साथ तुम लिखते हो तो वो तुम्हें डायरेक्ट नल 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 देना पड़ता है, क्योंकि इस वेरिएबल में तुम्हें आई। इसके अंदर तुम जब डिलीट करना चाहो, अपडेट करना चाहो, तो यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर तुम पास कर सकते हो, और वो पैरामीटर तुम्हें डिलीट करते समय, अपडेट करते समय यूज कर सकते हो, वेयर कंडीशन। ठीक है, तब जाके वो पैरामीटर पास करना, क्योंकि लाइक ए पैरामीटर काइंड ऑफ फंक्शन है। अगर इसे मैं डायरेक्टली कॉल करना चाहूँ तो वो एरर दे सकता है कि यहाँ पे देखो सिंपल पैरामीटर नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स। तो एटलीस्ट तुम्हें जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट उतने पास करने पड़े। नल कॉल दिस। ठीक है, सारी चीजें एक साथ आ गई, टोटल सैलरी भी आ गई, एवरेज सैलरी भी, एज वेल एज एम्प्लॉय का काउंट। अभी ये समझ में आ गया। इसके तो टाइम लगेगा ना, 3 3 क्वेरी एक साथ करने में, तो देर इज अ प्रोसेस। अभी तो सिर्फ 2 ही क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट किया, ऐसे तुम 100 ऑफ क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते। ठीक है, तो उससे तुम्हारा डेटा जो है एक साथ आ जाए। तो ये है तुम्हारा स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो हम इन दोनों को अच्छी तरह समझते हैं अभी। ठीक है, ट्रिगर में मंडे को ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, से आराम से स्टडी करेंगे। वो तो और कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि जल्दी लगता नहीं, तो दोनों तीनों चीजें एक साथ मिक्स करने से अच्छा है सेपरेटली ट्रिगर का लेक्चर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत पार्ट है, अपडेट का है, डिलीट का है, इंसर्ट है, बिफोर है, आफ्टर, और इतने कम समय में होगा ना। ये नल मतलब यहाँ पे क्या है, अभी तो पैरामीटर जो है ना, कुछ हमारे खुद के पैरामीटर नहीं पास कर, एम्प्टी। इसे आर्ग्यूमेंट चाहिए, 3 आर्ग्यूमेंट्स, बट कौन से आर्ग्यूमेंट पास करने हैं ऑलरेडी हमने डिफाइन करके रखा है। तो आज सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट है, वो नल पास किया तो कौन से ले लेंगे इसके अंदर। अगर हमने खुद पास किया तो वो यहाँ पे जाके ढूंढेगा अनडिफाइन एंड ऑल दैट थिंग्स। अभी हम यूजर पैरामीटर बेस्ड भी एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मुझे डिलीट करना है, बट कौन सा डिलीट करना है, इस आईडी का डिलीट करना है। अपडेट करना है, बट किसके अगेंस्ट अपडेट करना है, इस नाम के अगेंस्ट अपडेट करना है। वो भी हम देखेंगे, तब जाके हमें वो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। रोल नंबर 1 का अपडेट करना है, इस नाम का ये वैल्यू डिलीट करना है, एंड ऑल दैट थिंग्स जो भी। ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो दिस इज प्रोसीजर। अभी से हम और मॉडिफाइड करेंगे अपने वे से, कि हमें अलग तरीके से अपडेट करना है, डिलीट करना है, या खुद के पैरामीटर के साथ करना है, तो वो हम कैसे करें। प्रोसीजर लिख लेंगे अभी, प्रोसीजर। अभी हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, कि आज पर हमारे यूज के हिसाब से हमें इसे क्या करने, चेंज कर। अभी मैं इस क्वेरी को ही करना, पहले हम क्या करेंगे, अपडेट का करेंगे, एक डिलीट का करेंगे, एंड देन सिलेक्ट का करेंगे। ठीक है, या मैं तो कहता हूँ कि इससे भी हम एज इट इज रखेंगे, इसके अंदर एक चेंज चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करता हूँ, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा वहां पे चीजें कर क्या रहे। और हम ना किसी की सैलरी को अपडेट कर देते हैं, और फिर वो चीजें देखते हैं। तो मुझे सैलरी अपडेट करना है, तो मुझे यहाँ पे लेना होगा, सपोज मैं ले रहा हूँ आईडी। ठीक है, वो क्या है तुम्हारा, इंटीजर्स। अभी समझो इसको प्रॉपरली क्या करना है, आईडी इंटीजर्स। यहाँ पे मैंने आउट में लिया है क्या, नहीं, डायरेक्ट हमें पास करना है। तो ये जब तुम फंक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, आईडी। ठीक है, नल नहीं पास कर सकते, क्योंकि आईडी उसे मिलेगा ही नहीं। फिर उसके अगेंस्ट में क्या लिखना है यहाँ पे, क्वेरी। सो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय सेट सैल इज इक्वल टू सैल प्लस, सपोज हम करेंगे 2500 रुपए, वेर अपना क्या है, प्राइमरी की क्या है, कुठलं एम्प्लॉय आईडी आहे का आईडी है, ई आईडी है, आईडी है, चेक कर लो एक बार। ई आईडी है, तो हम अभी 2500 से सैलरी किसकी बढ़ाने वाले, सिर्फ रवि कुमार की। तो जो हो जाएगा तुम्हारा 57,000।
ठीक है, तो वेर हम क्या करेंगे, ई आई डी इज इक्वल आई डी, और ये आईडी कहाँ से मिलेगा, जो हम पास करेंगे। ठीक है, चलिए सिंटैक्टिकली करेक्ट है कि नहीं इसे चेक कर लो पहले। चेंज एंड रिप्लेस सिंटैक्टिकली तो एक्सेप्ट किया है, तो अभी रोल नंबर 1 के अगेंस्ट और बाकी पैरामीटर टाइप दिखाना है, तो वो से हम कर लेंगे। हो गया, तो अभी सैलरी किसकी अपडेट हुई होगी, ठीक है, सैलरी अपडेट हुआ है एम्प्लॉय आईडी 1 का, पहले क्या था 55,000 समथिंग, ठीक है, तो अभी 2,500 से बढ़ा ना ये, यहाँ 57,500, ठीक है। देखो कितने सारे मल्टीपल क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर पा रहे। इस बीच में तुम्हें अगर अभी कुछ डिलीट भी करना है, तो वो भी तुम क्वेरी लिख सकते हो कि डिलीट करो इस पर्टिकुलर आईडी से, ठीक है। या और एक कंडीशन में लिख के बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि और क्या कर सकते हैं हम, डिलीट की क्वेरी मारनी है तो किसका डिलीट करेंगे, आईडी के बेस पे भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट डिलीट करना है तो किसका करोगे वो भी डिपेंड है। चलो मैं लास्ट वाला डेटा क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता है कि आईडी दिस फॉर व्हाट, अपडेट के लिए, तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लिखता हूँ डी आई डी। डी आई डी किसके लिए चाहिए हमें, डिलीट करने के लिए। ये सारा ना बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है यहाँ, तो जो पढ़ा है ना वो भी भूल जाते हैं एक लेवल पे आके, ऐसा नहीं करायचे, ठीक आहे, ही सगळ्या गोष्टी आपण ऍडिशनल शिकतोय, ठीक है, एक सपोर्टिव टूल म्हणून शिकतोय, एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे हमें याद रहे। किसी ने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा कि स्टोर फंक्शन एंड प्रोसीजर के बारे में कुछ पता है, सो ऐसा पूरा ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपको चीजें एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि ये इसे लाया क्यों गया, कि मल्टीपल क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो देयर इज जस्ट दिस वे, और सैंपल सिंटैक्स भी मिल गया तो हमें कहाँ पे जाके एटलीस्ट क्या चेंज करना है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। तो अब ये किसके लिए है, डिलीट के लिए। तो अब जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिलीट क्वेरी भी लिख सकते हो, ठीक है, डिलीट फ्रॉम emp where eid इज इक्वल टू क्या करो, डी आई डी करो, नहीं तो फिर से आईडी कर देंगे, ये हाईलाइट करने जाना है। ओके, वो आईडी नॉर्मली रिजर्व कीवर्ड की टाइप यूज होता है इसीलिए नहीं हुआ, डी आई डी, ठीक है। तो जो भी हम डी आई डी डालेंगे वो डिलीट भी होगा, जिस आईडी को हम डालेंगे वो अपडेट भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो चीजें रिफ्लेक्ट होने के बाद पता चले कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम डिलीट करेंगे 5 नंबर आईडी को, ठीक है, और हम अपडेट करेंगे सपोज अनिता शर्मा, जो कि 77,500 हो जाए, ठीक है। पर अनिता शर्मा का आईडी क्या है, 2 है, ठीक, तो याद रखो उसे। सो चलो जाके यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ये तो हो जाएगा। पहला आईडी किस लिए, अपडेट के लिए, और हमें दूसरा क्या करना है, डिलीट कर इन डेस्कटॉप का नल, क्योंकि वो सिंपल रेगुलेटेड, ठीक है। डेटा हमें 3 ही दिखाई देगा यहाँ पे, पर उसके पीछे वो प्रोसेस हो चुकी होगी, देखो काउंट रिफ्लेक्ट हुआ क्योंकि एक डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो सम भी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि 2,500 और ऐड हो चुके हैं, एवरेज सैलरी के अंदर भी इंक्रीमेंट आया एक्चुअल देखा जाए तो, ठीक है। अभी और एक बार एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, एरर आना चाहिए, हाँ, अपडेट तो शायद हो जाए, ठीक है, नहीं हुआ चेंजेस क्योंकि वो जो आईडी ही नहीं मिल रहा है तो प्रोसेस जो है ना वो रुक जा रही है उसका, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि सच में डिलीट हुआ भी या नहीं हुआ। तो अभी हम और एक चीजें डिलीट करते हैं ना, 4 नंबर, ठीक है, ये सारा चेंज होना चाहिए। अभी 247 है, 61,875 वो 3 होगा, ये समथिंग समथिंग रिफ्लेक्ट हो गया सब कुछ, हो गया, सारा चेंज हो गया, मतलब सब कुछ प्रॉपरली वर्क हो रहा है। मल्टीपल क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, दिस इज अ सिचुएशन जो है, ये फीचर कौन प्रोवाइड करता है, स्टोर प्रोसीजर कोड,
ठीक है, ये बढ़ गया सैलरी वगैरह सब कुछ, और डिलीट भी हो गया 4 और 5। ठीक है, अगर मल्टीपल क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट करवानी है, यू कैन यूज दिस। हर एक का ना स्पेशलिटी है, स्पेसिफिकेशन है। तो आपको ये अभी सोचना पड़ता है कि स्टोर प्रोसीजर कब यूज करें, फंक्शन कब यूज करें, व्यूज कब यूज करें। तो इसमें हम सिलेक्ट की क्वेरी नहीं यूज कर रहे, नॉर्मली काउंट वगैरह ही कर रहे, क्योंकि ऐसे ही फंक्शन के लिए या ये बनाया गया। आपको अगर बेसिक सिलेक्ट ही करना है तो व्यू यूज कर लो, क्योंकि व्यू स्पेशली यूज फॉर सिलेक्ट के लिए बना है, उसका स्पेशलिस्ट है वो बना। स्टोर प्रोसीजर यूज करना है तो देर इज मल्टीपल क्वेरी, अपडेट डिलीट बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, उसके बाद कुछ काउंटिंग करना है, देन यू कैन गो फॉर स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, फंक्शन भी स्पेसिफिक सिंगल वैल्यू रिटर्न के लिए, तो ऐसे ही क्वेरी वहां पे लिखे जाएंगे जो तुम्हें वैल्यू लिख के दे रहे। ठीक है, तो इसके बाद बचता है तुम्हारा ट्रिगर। तो जो टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, अगर एक टेबल पे ऑपरेशन होने से पहले, बाद में, बिफोर, आफ्टर, डिलीट, इंसर्ट, कुछ रिफ्लेक्शन दूसरे टेबल में लिखे जाए, तो उसके लिए वो बनाए। ठीक है, ये स्टोर प्रोसीजर है। दोनों चीजें समझ में आ गई। इसी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्वेरी एग्जीक्यूट कर लो, हैंड्स ऑन हो जाओगे थोड़ा। ठीक है, अभी पोस्टग्रेसक्यूएल का एडवांटेज क्या है और एक बता देता हूँ मैं इसी के। जो भी चीजें हमने स्टडी की है ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हुए। हमने एक व्यूज बनाया था, सी डेटा वो ना व्यूज के अंदर, और क्या बनाया हमने, प्रोसीजर बनाया है। इसे रिफ्रेश करना होगा, हो जाए डेटा, इसको रिफ्रेश करो, राइट क्लिक, रिफ्रेश। ठीक है, चलो देखो प्रोसीजर में प्रोसीजर आगे हो गए। फंक्शन बनाया था हमने एक, 3 फंक्शंस, और क्या बनाया था, प्रोसीजर्स। ठीक है, इन आउट इन आउट, उसके पीछे कितनी सारी चीजें बनी है, वो उसका सिस्टम अलग है, उसने अलग ही कुछ जनरेट किया होगा। व्यू भी हम कर सकते हैं, चेक करो क्वेरी में ओपन होता है क्या, हो भी जाएगा, नहीं हो। ठीक है, व्यू ऑप्शन है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस, स्क्रिप्ट, क्रिएट, एग्जीक्यूट्स, क्रिएट पे चले जाते हैं, देखो आ गई है जो भी हमने लिखा था, और कुछ सिस्टमेटिकली चीजें अपडेट हो चुकी हैं इन बिहाइंड। ठीक है, वो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट देर इज समथिंग जो हमने लिखा था वही चीज हमने यहाँ पे बनी। ठीक है, तो ये स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस एग्जीक्यूट कर लो। कुछ डाउट आता है तो उसमें पूछ लो। ट्रिगर एक बाकी मंडे को हम ट्रिगर समझ लेंगे, फिर 2 दिन के अंदर हम जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है इंटर्नशिप का, वो हम बना लेंगे बैकएंड।